हेलो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक फिर से चैनल पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ क्रूड को कैसे इफेक्टिवली ट्रेड किया जा सकता है। कैसे क्रूड को एक कंपाउंडिंग की डायरेक्शन में कंपाउंड किया जा सकता है। यहाँ पे आपका कैपिटल कैसे ब्रॉडर व्यू और ब्रॉडर ट्रेंड को कैप्चर किया जा सकता है। और इंट्रा ट्रेड भी कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हो, है ना। एक पूरा ट्रेड अगर आपको यहाँ पे कैप्चर करना है तो कैसे अपन क्रूड में कर सकते हैं, है ना। निफ्टी हो गया, क्रूड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें लोग कंपाउंडिंग करना पसंद करते हैं। और एक तरीके से एक एज भी होती है, एक सेफ्टी मिलती है कई जगह आपको कैपिटल की। अनटिल अनलेस अगर आप कभी फंस गए यहाँ पर अपने किसी ट्रेंड में तो दिक्कत हो सकती है। तो दोनों चीज़ें हैं, और ट्रेंड में फंसना नहीं है, वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सुपर ट्रेंड का एक छोटा सा मैं इंडिकेटर होता है सुपर ट्रेंड को, उसको बताने वाला हूँ। बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है, आप लगा सकते हो अपने चार्ट्स पर, फ्री रहता है। तो उसको भी आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं आप चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और बेटर एक्सपीरियंस के लिए इसे 1.5x स्पीड में इसे देखें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्रूड का प्रीवियस डेटा दिखाता हूँ, पुराना चार्ट दिखाता हूँ। पहली चीज़ ये जानने की जरूरी है कि क्रूड की जो इन्वेंट्री होती है वो हर थर्सडे को आती है। हर वीक के थर्सडे को क्रूड की इन्वेंट्री होती है। तो इन्वेंट्री के दिन थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, स्टॉप लॉसेस वगैरह प्रॉपर्ली लगा के चले। ओके, टारगेट अच्छा मिल रहा है, पैसा अच्छा बना, निकाल दें। दो तीन तरीके आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। क्रूड के ऑप्शंस भी होते हैं, तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस के थ्रू से हैच कर सकते हो। मैं ऑप्शंस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, और ना ही किसी को कहूँगा कि आप ऑप्शंस पे जाएं, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। बट अगर आपकी कभी लॉस में पोजीशन फंस जाए क्रूड में, और तो फिर उस केस में आप उसको हैच भी कर सकते हो। तो वो भी मैं इस पर बताने वाला हूँ, है ना। कुछ अगर और भी डाउट अगर जो इस वीडियो को अगर मैं मिस कर दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हम चलते हैं पुराने टाइम में, जहाँ पे अपन क्रूड की बात कर सकते हैं प्रॉपरली। क्रूड में अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग व्यूज़ देता है। और जब ट्रेंड स्टार्ट होते हैं, चलते हैं, तो ये ट्रेंड काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2017 से लेकर, तो 31-34 के अकॉर्डिंगली अराउंड क्रूड था। और चलते 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 कहाँ से 11 सितंबर से ले मोमेंटम अगर आप यहाँ पे देखें तो पूरा अक्टूबर, है ना, सितंबर 17 से लेकर अक्टूबर 18, एक साल तक का जो ट्रेंड है वो 3100 से लेकर 5600 तक के मोमेंटम के लिए लॉन्ग साइड में जाता रहा। ठीक है। उससे पहले की बात करें तो यहाँ पे कई बार डिक्लाइन भी चलता रहा, एक तरीके से लोअर लोज बनते रहे, है ना। तो 2017 मार्च में अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा टाइम था, है ना। कभी भी अपन को क्रूड में स्टक नहीं होना है ना। एक सिंपल एक कोई भी इंडिकेटर पकड़ो और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करो। प्रॉपरली स्टॉप लॉस एंट्री वगैरह मिलती है। अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा ज़्यादा, पुराना चार्ट मेरे को अवेलेबल नहीं मिलेगा यहाँ पे। 2015 के आसपास हम देखें तो यहाँ पे जो अच्छी खासी गिरावट दिखी, 3500 से गिरते गिरते 2000 रुपीज में भी आया ये, है ना। फिर यहाँ से मोमेंटम 2017 वाला मैंने अभी लिया ही सही है यहाँ पे। उसके बाद ये कोविड वाला सिनेरियो, कोविड से पहले सिनेरियो से हम बात करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कोविड का सिनेरियो थोड़ा आगे आया था, ये 2018 का टाइम है। 2018 में हम देखा यहाँ पे एक स्ट्रेट डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ 4800 के लिए, है ना। और जब ऐसे मोमेंटम स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ पे आप एक तरीके से पोजिशनल व्यू बना सकते हो। पोजिशनल व्यू बना के उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। एक 35,000 से लेकर गिरते गिरते 32-35 के अराउंड गया। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आप किसी भी एसेट में ट्रेड करते हो तो एक ब्रॉडर व्यू के अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। ओवरनाइट पोजीशन भी आप ब्रॉडर व्यू के अकॉर्डिंगली करें। जैसे सेल में अगर चल रहा है लॉन्ग व्यू, तो लॉन्ग चल रहा है, सेल साइड में चल रहा है प्रॉपरली पोजिशन व्यू, तो फिर इंट्राडे में आप सेल ही करो, और ओवरनाइट भी आप सेल लेकर जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कभी पैनिक नहीं करना, मतलब क्रूड में ज़्यादा पैनिक नहीं करना। एक अच्छी प्रॉपरली एंट्री मिलती है स्टॉप लॉस के साथ, तो आप वहाँ पे अच्छा ट्रेड बनाइए। बहुत अच्छा खासा कैपिटल आप वहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। अब जो क्रूड में एक टाइम होते हैं जहाँ पे आप प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पाओगे, वो टाइम होते हैं ये वाले। ये ट्रेंड फॉलोइंग के लिए सबसे दुश्मन होते हैं। ये ट्रेंड फॉलोइंग नहीं होती है यहाँ पर। ट्रेंड को आप फॉलो नहीं कर पाओगे यहाँ पे, है ना। ऐसे जो जोन हो जाएंगे यहाँ पे, आप कभी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब ट्रेंड बनता है। तो वेट कैसे कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दीजिए। ठीक है। और एक सिंपल टाइम फ्रेम की बात भी करूंगा मैं, आर्ली या फिर 15 मिनट में ही बात करूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक ब्रॉडर व्यू बना दिया मैंने। डेली का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4000 से गिरते गिरते नेगेटिव पड़ चुका था क्रूड उस टाइम पे। ठीक है, वो स्टोरी थोड़ी अलग थी, बहुत हॉन्टेड वाली चीज़ थी वो, एक तरीके से जब गिरता गया 40 यहाँ से 1000 और डाउन साइड नेगेटिव चला गया था। वापस जब रिकवरी आई 2600 से लेकर लगातार एक ट्रेंड बना, और कुछ टाइम के लिए फिर से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई, एक साइड मोमेंटम स्टार्ट हो गया। साइड मूव को फिर कई लोगों ने नहीं कैप्चर कर पाया। ठीक है, तो एक पोजिशनल व्यू हो गया, एक इंट्राडे व्यू हो गया, है ना। पोजिशनल व्यू में ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। सपोज करो आपने पोजिशनल ने आपने बाय बना लिया। ठीक है।
पोजीशन में आपने बाय बना के चल रहे हो, पोजीशन में आप बाय कर में ही ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो पोजीशन में आप बाय में ट्रेड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बट अगर आपको कभी सेल साइड में ट्रेड बनता है, जैसे यहाँ ट्रेड बन गया, यहाँ ट्रेड बन गया, यहाँ ट्रेड बन गया, ठीक है, तो पोजीशन के लॉन्ग चल रहे हैं, यहाँ पे लगातार आप रोल ओवर करते जा रहे हो ना, नवंबर से चलते चलते दिसंबर आ गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक आपके लॉन्ग्स में ही आपने कैपिटल बनाया। नॉर्मली क्या होता है, कमोडिटी में कभी भी आप इंट्राडे में पैसा नहीं बना सकते, मेरा ऐसा मानना है। कमोडिटी में आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप चलोगे तो एक बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा खासा कैपिटल बन जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3000 से लेकर ये 550 500 तक के लेवल हमको मिल गए। हर 1000 पॉइंट में आपको अगर हम देखें तो 1 लाख के अराउंड आपका प्रॉफिट होता है पर सिंगल लॉट में, है ना। इसके मिनी लॉट्स भी होते हैं, क्रूड के मिनी लॉट्स भी होते हैं, क्रूड के ऑप्शंस वगैरह भी होते हैं, तो उनमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो क्रूड मिनी में भी आप देख सकते हो, सपोज करो कि आपने क्रूड के लॉन्ग साइड में ट्रेड बना लिया, राइट, तो क्रूड के अगर आपने बड़ा लॉट अगर आप बाय कर लेते हो, है ना, और सपोज करो अगर वो स्टक हो गया, आपने क्रूड लॉन्ग बाय कर लिया है, पर अगर आप जो क्रूड बाय यहाँ पे क्रूड बड़ा लॉट है, आपने सेल कर दिया ये सोच के कि यहाँ पे क्रूड सेल आया है तो क्रूड में अपन सेल कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर आपने देखा कि ये चेंज हो गया और आप नहीं काट पाए, या फिर कोई गिप ओपनिंग हो गया, कुछ भी रीजन आ गया, तो उस केस में फिर आप क्रूड मिनी के यहाँ पे जो लॉट्स हैं, है ना, उनको बाय कर सकते हो उतनी क्वांटिटी में, है ना। इसमें हैजिंग हो जाएगी आपकी, और 1 महीने का एक्सपायरी होता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बट गोल्ड सिल्वर में तो 3 3 मंथ्स की एक्सपायरी होती है, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तो मोमेंटम क्रूड का जो है अपसाइड आपका कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो ट्रेंड एक अपसाइड ही पकड़ मोमेंटम है, तो फिर आपको शॉर्ट वाले जो है वो काटने पड़ेंगे, और फिर यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू या फिर और क्वांटिटी ऐड करते हुए क्रूड को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। अपनी क्वांटिटी को टाइमली बुक कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी को आप होल्ड कर सकते हो, है ना। ये तो एक ब्रॉडर व्यू हो गया, मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। अभी डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड नहीं कर पाओगे हमेशा, आप कभी कभी आपको डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली आप पोजिशन व्यू बना सकते हो, बट आप वहाँ पे अगर आपने एंट्री ले ली एग्जिट ले लिया तो उस केस में फिर आपको कुछ और चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। पोजिशन व्यू में अगर आपने सपोज करो यहाँ एंट्री बनाते हो और रोजाना आप थोड़ा इंट्राडे ट्रेड करते 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 रेगुलर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे एक अलग से चर्न भी करते हो कैपिटल, प्रॉफिट भी निकालते हो, तो वो भी पॉसिबल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, पोजिशन में अगर आपके लॉन्ग चल रहे होते हैं, ज़्यादा हेवी लॉन्ग चल रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको इंट्राडे में छोटा मोटा लॉस भी हो जाता है, तो आप उसको कवर करके निकल सकते हो, टाइमली आपको देखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप प्रॉपरली एक इतने लॉन्ग व्यू शॉर्ट व्यू चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे बाय किया, इतना से स्टॉप लॉस मिला, बट ये जब इतना मोमेंटम दे देगा तो आपको यहाँ नहीं पता कि यहाँ एग्जिट करना है, यहाँ एग्जिट करना है, यहाँ एग्जिट करना है, राइट, फाइनली आपको यहाँ एग्जिट मिलेगा। तो ये वाला ट्रेंड कैसे अपन कैप्चर कर सकते हैं, ये मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ से बाई मिला है आपको 5500 से लेकर 9700 10,000 तक के लेवल को टच किया है आप साइड में, तो इसको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अभी ये करंटली सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो ये सेल काफी टाइम तक चला, अभी बीच में बाइंग भी आया और वापस यहाँ पे सेल चल रहा है, तो अगर हमारे पास देखा जाए तो 1600 के आसपास सेल चल रहा है डेली चार्ट में। बट टाइम फ्रेम अगर हम चेंज करें, पूरा पूरा अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करें तो आपको थोड़े प्रिसाइज सिग्नल मिल पाएंगे, प्रिसाइजली आपको वहाँ पे एंट्री एग्जिट मिल पाएगी, तो ये चीज़ जाननी बड़ी ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये इस लेवल से मुझे 7200 के लेवल से शॉर्ट बन रहा है। अभी यहाँ पे सिनारियो से चल रहा है कि यहाँ बाय भी है मोमेंटम, सेल भी आ रहा है। तो यहाँ पे पोजिशनल व्यू में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह हुए हैं, पर अगर ये यहाँ पर 6100 के लेवल्स की बिलो में हमको क्लोजिंग मिल जाती है और एक बार सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पे पूरी कोशिश हो सकती है कि सेल साइड में मोमेंटम मिल जाए, राइट। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी बना हुआ है, कैंडल भी ऐसी बनी हुई है, तो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि यहाँ से डाउन साइड का आ सकता है। ये एक बायस व्यू है मेरा, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो अगर मैं 4 आवर की चार्ट के अकॉर्डिंग देखूँ तो 4 आवर में मुझे एंट्री मिलनी नहीं है, पर आर्ली चार्ट के बेसिक्स पे देखें तो आर्ली चार्ट में जो सेलिंग है वो 6100 के बिलो में स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बाइंग अगर आप देखोगे तो 5960 के आसपास बाइंग आई थी, है ना। ये कैंडल क्लोज होते ही, सेकंड कैंडल क्लोज होते ही, थर्ड कैंडल में मैंने एंट्री ले ली, और उसके बाद मोमेंटम जितना चाहता चलता गया उतना। अब अगर आपने बाई साइड में एंट्री ले तो ली, पर आप एग्जिट कब करोगे, तो फिर उस केस के लिए आपको 15 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट करना है। 1 आवर में एंट्री लेनी, 15 मिनट में आपको एग्जिट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। मॉर्निंग में भी एक एंट्री मिली थी यहाँ पे 61 85 86 के आसपास एंट्री मिली थी, और वो अगर आप देखोगे तो 1:1 आपने पहले कैप्चर कर लिया। ये था लास्ट डिसीजन की बात है ना, मॉर्निंग में आज ऐसे कुछ एंट्री नहीं है, पर अगर 5 मिनट के चार्ट में अगर देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट में आपको कहीं ना कहीं एक नियर बाय एंट्री मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे नॉर्मली अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, राइट। सपोज अगर मैंने 6141 के आसपास एंट्री लेती है तो मैंने 6188 के आसपास का स्टॉप लॉस रहा, राइट। अप साइड गया पर ये ब्रेक नहीं कर पाया, तो अगर अब यहाँ लॉन्ग साइड का भी मिलता है तो 6150 के बिलो में, अबो में, और यहाँ पे अगर मोमेंटम मिलता है मुझे सेल साइड का तो 6100 के नीचे क्लोजिंग मिलते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल स्टार्ट हो जाएगी, रेड ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, राइट। प्रॉब्लम बस यहाँ पे आ जाती है इन वाले जोन्स पे, ये वाले जोन जो होते हैं, ये बाय साइड दो सेल साइड एक मोमेंटम जो बहुत फास्ट आता है ना, तो यहाँ पे आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। बट ये व्यू होंगे यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिलेगा, तो इसको एक तरीके से आप देख सकते हो।
यहाँ पे मैं आर्ली चार्ट की बात कर रहा हूँ। आर्ली चार्ट में हम देखें तो पूरा बैक टेस्ट सिस्टम है, बैक टेस्ट किया हुआ है, उसके बाद ही मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस वगैरह हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप पूरा का पूरा कैप्चर कर सकते हो अपना मूव। यहाँ पे आप सेल करोगे, यहाँ पे आप सेल करोगे, यहाँ पे आप बाय करोगे, सेल भी करोगे, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस जो है वो हिट करेंगे। ठीक है, ये एक मोमेंटम जो है आप प्रॉपरली कैप्चर कर पाओगे। ये वाला मूव, ये वाला मूव, ये वाला मूव। ठीक है, अब आर्ली में अगर आपका लॉन्ग चल रहा है तो 15 मिनट में भी आप बाय के साइड के सिग्नल्स पे ही काम करो। आर्ली में लॉन्ग चल रहा है तो 15 मिनट में भी आपको बाय साइड के सिग्नल पे काम करना है। आर्ली में सेल चल रहा है तो 15 मिनट में भी आपको सेल के सिग्नल पे काम करना है। राइट, फिर आर्ली में बाय स्टार्ट हो गया तो ऐसे मूव करना है। तो ये एक तरीके से आप यहाँ पर एक पोजिशनल व्यू को लेते हुए एक ट्रेडिंग को यहाँ पे की अप्रोच रख सकते हो ना। अब ये तो मेरा एक प्रॉपरली सिस्टम हो गया जिसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैं नॉर्मली आपको एक अप्रोच बताता हूँ जिसमें सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, है ना। अब सुपर ट्रेंड में क्या, थोड़े से ज़्यादा सिग्नल मिलते हैं। ये देखो, बार बार बाय और सेल मोमेंटम मिलता है ना। मैं आपको 4 आवर्स के बेसिस पे बात करूंगा यहाँ पे एक मूव करने की। अगर आपके पास 4 आवर में सेल आता है तो आप आर्ली में भी सेल का ही सिग्नल ढूंढो, है ना। 4 आवर में आपके पास सिग्नल सेल आया तो फिर आप आर्ली चार्ट में जाओ, आर्ली चार्ट में भी आपको सेल का सिग्नल मिलना चाहिए, है ना। 4 आवर में आपके पास बाय आ रहा है तो फिर कोशिश करो कि बाय साइड का सिग्नल मिल जाए, उसमें ट्रेड करके फटाफट निकल जाए, राइट। पर ओवरनाइट पोजीशन अगर आपको रखनी है तो उस केस में ही रखना कि जब बाय मिल रहा है तो ही करना है ना। और यहाँ पे एक चीज़ ये दिक्कत हो जाती है कई बार कि 4 आवर में भी आपको कभी बाय मिल जाता है तो ओवरनाइट पोजीशन के अकॉर्डिंगली दिख रहा है, दूसरे दिन गैप डाउन ओपनिंग होगा। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट को प्रेफर करोगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो बाय का सिग्नल कंटिन्यू रहा है, यहाँ पे सेल का सिग्नल अब तक कंटिन्यू। ठीक है, ये है एक्चुअल में ग्रुप में ट्रेड करने का एक प्रॉपर तरीका जो आप मान सकते हो, राइट। बट यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सेल का सिग्नल स्टार्ट हुआ राइट नवंबर 2022 के आसपास और यहाँ तक चलता रहा मार्च 2023 तक। तो डेफिनेटली आपने वही सिग्नल्स में एंट्री ली होगी, जैसे ये वाले सिग्नल्स में एंट्री ली, आपने पैसा बनाया, निकल गया ना। फिर मोमेंटम अप साइड आया तो यहाँ पे भी आपने सेल की ही पोजीशन बनाने की कोशिश की, यहाँ पे आपने सेल की पोजीशन बनाई, है ना। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक ये ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन है ना। इस ट्रायंगल फॉर्मेशन में भी बहुत अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलता है ना। आपको हर लेवल पे सेल करने का मौका मिलता है और उसके बाद आपको सेल कवर करने का मौका मिलता है। सेल में आप काम करो, बाय में आप अवॉइड करो। बाय में आप काम को करना चाहते हो तो फिर आप ऑप्शंस के थ्रू कुछ देख सकते हो, है ना। स्टक हो जाती है पोजिशंस, कई बार ऐसा होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ट्रेडिंग करो, आपके स्टॉप लॉस बार बार हो रहे हैं तो आप वहाँ पे एग्जिट ना करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया, एक झटका आएगा, एक स्विंग आएगा अप साइड और वो आपको स्टॉप लॉस हिट करके वापस नीचे आ जाएगा। मैं ये प्रेफर नहीं करवा रहा हूँ, ना ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बिना स्टॉप लॉस के साथ काम करो। बट एक सर्टेन टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि स्टॉप लॉसेस एक अगर डिसेंट अगर मिले, छोटे स्टॉप मिले तो ठीक है। मिड से एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में फिर आपको ब्रॉड व्यू के अकॉर्डिंग ही हैवी पोजीशन बनाना है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग के पोजीशन में एंट्री नहीं ली जा सकती, आप ले सकते हो। जैसे कि मिड में यहाँ पे अगर आपको बाय बनता है, जैसे यहाँ बाय बनता है, यहाँ बाय बनता है, यहाँ बाय बनता है, अब बाय में काम करो पर क्वांटिटी जो है थोड़ी कम रखो। ओवरऑल अगर व्यू आपका सेल साइड में चल रहा है तो उस व्यू में आप जो क्वांटिटी बाय साइड में तो उसकी डबल क्वांटिटी में आप सेल कर सकते हो। तो एक तरीके से ये एक हेज करने का, एक तरीके से कंपाउंड करने का तरीका है कि कैपिटल कब वहाँ पे आपको पोजीशन साइजिंग बढ़ा देनी है अपनी, है ना। यहाँ बाय का सिग्नल मिलता है, अब जैसे यहाँ पे मोमेंटम आया, ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन होने के बाद आपने अच्छा खासा कैप्चर किया है इसे। इतना ही आप यहाँ पे डाउन साइड में कैप्चर कर सकते हो, जितना आप साइड मोमेंटम मिला इतना ही कैप्चर हम डाउन साइड में कर सकते हैं। यहाँ तक का कैप्चर बना, उसके बाद वापस रिकवरी स्टार्ट हो गई। तो उस केस में फिर आपको वहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखना है, कम क्वांटिटी में बाय करना है, ट्रेड करना है ना। कैसे भी किसी भी हालत में अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर वहाँ पे एग्जिट करने में ही भलाई है। मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी है, क्योंकि आपने इतना कैप्चर करने की कोशिश कर ली और अच्छा खासा मोमेंटम ले लिया। यहाँ पे आप अच्छी पोजीशन बना सकते हो, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। 4 आवर्स में आर्ली में सेल बन रहा है, ट्रेड करो, अच्छे से ट्रेड करो। बाय बन रहा है, थोड़ा कम ट्रेड करो। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है कि कैसे आप उस चीज़ को एक प्रॉपरली कर सकते हो। अब ऐसे अगर आप ट्रेड करोगे तो मेजोरिटी ऑफ केस में आपका प्रॉफिट होने के चांसेस हाईएस्ट हो जाएंगे, राइट। जैसे ये हो गया, आर्ली चार्ट में यहाँ पे सेल मिला, उसके बाद आपने इसको ट्रेड लिया, अच्छा खासा ट्रेड बना, यहाँ बाय बना, थोड़ा वेट कर लिया। अगर क्वांटिटी करनी है तो सेल में जब भी बात आती है तो अच्छे से ट्रेड करो, है ना। पैसा मैंने निकाल दो, अच्छा पैसा मैंने और अच्छा निकाल दो, या फिर पोजिशनल ट्रेड रखो, या फिर कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस लगा के चलो। जहाँ पे आपने सेल किया वहीं पे आपका स्टॉप लॉस हो जाए 100 पॉइंट की गिरावट के बाद, है ना। तो ये वो आप कर सकते हो। पर यहाँ पे जैसे बाय सिग्नल मिला है, कवर कर लो, सारी शॉर्ट की पोजिशन कवर कर लो, अदरवाइज आप स्टक हो जाओगे, आपको दिक्कत हो सकती है ना। नॉर्मली जैसे स्टॉप लॉस की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं रखना है, इतना बड़ा लॉजिक नहीं रखना है। बाय यहाँ पे आया था, आपने बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या इतना बड़ा रखोगे तो ये तो एक तरीके से सही नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स इस कैंडल के लो या नेक्स्ट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस आप रखो। ये चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट कराता हूँ, अगर मेरे को बाय मिलता है यहाँ पे तो या तो इस कैंडल के लो का या इस कैंडल के लो का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा मैक्स टू मैक्स, और इसको इस ट्रेंड को पूरा कैप्चर करूंगा। आपको पता है क्रूड में
3% और 6% का मूवमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कई बार आप आ जाता है, इन्वेंट्री के आसपास हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, तो इस चीज़ का पूरा प्रॉपरली ध्यान रख सकते हो। पॉइंट यहाँ पर ये है कि डेली का चार्ट अपन ने ओपन कर रखा है, डेली की चार्ट में अपन को बाय का सिग्नल मिल चुका है, बाय का सिग्नल में आपने एंट्री ली, इंटरडे में काम करो, पैसा बनाओ, निकल जाओ। ठीक है, पोजिशन अगर आप एंट्री ले रहे हो तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। जैसे अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि बाय किया, उसके बाद थोड़ा मूव आया पर वापस डाउन साइड आने लगा, तो इसको आपको लगेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था मुझे। और अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो थोड़े से आपको सोचने समझ के काम करने पड़ेंगे। तो अगर सपोज करो बाय सिग्नल मिल चुका है डेली में भी, तो आर्ली या 15 मिनट में आपको बाय में काम करना है। स्टॉप लॉस के साथ हमेशा थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रखनी है अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हो। यहाँ पर स्टॉप के साथ आपने स्ट्रिक्टनेस रखी तो बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगा। राइट, अब जैसे मैं इन इन ये वाले व्यू की बात करने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा व्यू जो है, ये वाला जो व्यू है, ये इसकी बात करने वाला हूँ पर्टिकुलरली। ठीक है, कैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पूरा बाय चला मोमेंट, कौन से वाले जोन से आप देख सकते हो, 861 6200 से बाय चलता है और यहाँ पे कवर हो जाता है आपका 7200 के ऑलमोस्ट। यहाँ पर आप देखते हो तो 1000 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है। ठीक है, अब मैं हम 4 आवर की चार्ट की बात करते हैं। 4 आवर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 आवर के बेसिस पे हम बात करें तो 4 आवर के बेसिस में आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, प्राइस एक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन अगर आप समझना चाहते हो तो क्लासेस चलती है, 2 मंथ्स का कोर्स होता है, रेगुलर हर चीज़ बेसिक से लेकर एडवांस आपको मिडिल लेवल का सपोर्ट मिलेगा। 6 मंथ तक के सपोर्ट के आसपास टाइम मिलता है जिसमें आप बहुत सारे डाउट्स होता है जो कि बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। बहुत जल्दी नहीं होती चीज़ें, टाइम लगता है सब चीज़ों में, और प्रॉफिटेबल होने में बहुत सारा टाइम लगता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट में काम किया जाएगा, फिर साइकोलॉजी में काम किया जाएगा ना। एक रेगुलर सेशंस वगैरह रहेगा जहाँ पे मैं जो भी ट्रेड पॉसिबल है प्रॉपरली उसको आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप देख सकते हो उसे। तो ये सब चीज़ें रहती है पूरी क्लास में, बहुत ही मिनिमम चार्जेस वगैरह हैं। ऑनलाइन ही सारे सेशन होंगे, और भी कोई अगर डाउट है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल चुका है, अब आपने देखा कि यहाँ पे 6200 के आसपास बाय का सिग्नल मिला। अब यहाँ पे बीच बीच में बाय मिला है तो आप बाय भी कंटिन्यू कर, है ना, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखें कि 4 आवर आर्ली इनमें आप स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं उन ट्रेड को लेना ज़्यादा पसंद करो, है ना। ट्रेंड अगर आपका लॉन्ग साइड में चल रहा है तो आप फिर यहाँ पे अवॉइड करो मोर टाइम फ्रेम के ट्रेड लेना। जैसे हम यहाँ पे हमने बात की डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट हमने 7200 के आसपास, 6186 के आसपास जैसे क्लोजिंग मिल गई, 6230 के आसपास हमको क्लोजिंग मिल गई तो हम बाई की साइड में ट्रेड करेंगे। ये आपने देखा 6284 के आसपास बाय मिला तो हमने यहाँ पे ट्रेड किया। अब यहाँ पे वेट करेंगे अपन कि हमारे पास आरली में 15 मिनट में बाय आया, उसके अकॉर्डिंगली अभी यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिलता है 4 आवर में, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करोगे, बिकॉज अब मैं आर्ली डेली चार्ट को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में फिर आप आर्ली चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए और स्टॉप लॉस एक प्रॉपरली रखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो बाय साइड में आपको जब मोमेंटम मिले तो ये एक अच्छी साइन है, 4 आवर में भी बाय मिल रहा है ना, और आर्ली में भी अगर आपको बाय मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, 15 मिनट में भी आपको बाय मिल रहा है तो और भी अच्छा है। तो उस केस में फिर क्या आपको फिल्टर आउट करने में बहुत ईजी रहेगा। एक तरीके से आपको ये पता चल पाएगा कि यहाँ पे मुझे एक्चुअल में ट्रेड क्या करना चाहिए, है ना, ओवरनाइट पोजीशन मेरे को क्या रखनी चाहिए, या पोजीशन व्यू मेरा क्या हो सकता है। ये आर्ली चार्ट की मैं बात करूँ तो आर्ली चार्ट में आप देख सकते हो, आर्ली चार्ट में एंट्री दिखी और ये एंट्री लगातार चलती जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो 49 जून से लेकर एक मोमेंटम में जो मिला 14 जुलाई तक एक क्लियर मूव अप साइड ही था, 5700 से लेकर 6290 तक, 90 के लेवल्स के लिए। ये वाला जो जोन होता है ये सेल वाला, एक मोमेंटम आएगा, एक डाउन साइड मूव आएगा जो आपके लॉन्ग पोजिशंस को कवर करवा देगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और नॉर्मली यहाँ पे स्टॉप लॉस पे ज़्यादा फोकस करो, प्रॉफिट पे प्रॉफिट मत करो कि प्रॉफिट कितना क्या हो जाएगा। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा है। या दो इवन क्वांटिटी में एंट्री कर सकते हो, एक क्वांटिटी को जल्दी बुक करना चाहो जल्दी बुक कर लो, इतना कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको लॉस ना हो, और दूसरी क्वांटिटी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हो, अगर आप स्कैल्पिंग में अच्छे हो तो स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छे से हो सकती है। यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग के लिए अपना सिस्टम आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मोमेंटम अगर आपका देखोगे यहाँ पे तो क्लियर अपसाइड ही जा रहा है, राइट, बीच बीच में सेल मिले तो इनको अवॉइड कर दो, इनको मत ट्रेड करो, इसमें इसके चक्कर में आप हो सकता है कभी कोई पोजीशन में फंस जाओ। जैसे ये सडन मोमेंटम आया, आपकी लॉन्ग पोजीशन कवर हो गई, ठीक है चलता है, बट आपने सेल में कर लिया और यहाँ सेल कर लिया तो फिर वापस आपको स्टक होने के चांसेस बन गए। अब लॉन्ग सेटअप में ट्रेड करो। ठीक है, यहाँ पे बाय बन रहा है, मोमेंटम लिया, ट्रेड लिया, यहाँ ट्रेड लिया, अच्छा खासा मूव लिया। ठीक है, तो ये चीज़ एक अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी। प्राइस एक्शन को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे एक तरीके से आपके पास ट्रेड बन रहा है या कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये ब्रेकआउट होता है मोमेंटम यहाँ पे फिर से अपसाइड में स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है वीडियो में तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है,
कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो। यहाँ पे फिर से 6600 के आसपास हमको बाइंग साइड में मिला, और हमारे पास लॉन्ग सेटअप ही है। अभी बीच में जो सेल सिग्नल है इनको अवॉइड करो, सेल को अवॉइड करो, सेल को अवॉइड करो, सेल को अवॉइड करो। फिर बाय ट्रेड में आप एंट्री लो यहाँ पे। ये हो गया। इसके अलावा यस, जैसे ही हमारे पास डेली चार्ट में यहाँ पे सेल का मोमेंटम स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो ये जो मूव आएगा पूरे दिन भर का, ये आपकी जितने बाय साइड की जितने भी ट्रेड वगैरह आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा। तो स्टॉप लॉस आपको वैसे भी रखना ही है यहाँ पे। जैसे ही आपके पास ये सेल सिग्नल का अच्छा खासा मूव मिल जाए ना, तो उस केस में आप डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री लोगे। और 4 आवर का भी एक तरीके से यूज़ करना है आपको, 4 आवर को भी एक तरीके से देखना है कि 4 आवर में अगर सेल मिल रही है, मिलना स्टार्ट हो गया है, तो फिर वहाँ पे आप अवॉइड करो बाय साइड के सिग्नल्स को ना। तो थोड़ा अवॉइड कर लो, देख लो कि नहीं मिल रहा है तो कोशिश कर लो कि आप वहाँ 15 मिनट के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर लो। पोजिशनल ट्रेड को पोजिशनल ट्रेड की तरह ट्रेड करो, और इंट्राडे ट्रेड वगैरह है तो उनको इंट्राडे ट्रेड की तरह ट्रेड करो। जैसे आप दो एनालिसिस ले सकते हो कि एक एनालिस्ट है जो बाय साइड के ट्रेड लेता है, एक एनालिस्ट है जो सेल साइड के ट्रेड लेता है, तो दोनों को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, बाय वाला सिर्फ बाय में काम करेगा, सेल वाला सिर्फ काम सेल में काम करेगा। तो ये इस तरीके से आप एक तरीके से एक माइंडसेट के अकॉर्डिंगली ट्रेड बना सकते हो, जहाँ पे ट्रेड बन रहा है, जहाँ नहीं बन रहा है वहाँ पे थोड़ा दूर रह सकते हो मार्केट से। ठीक है, कैपिटल को जब हम यहाँ पे बात करते हैं कंपाउंडिंग की, तो आपको ये तरीके ही अपनाने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है कंपाउंड करने का। एक लॉट, दो लॉट, 5 लॉट, और अगर उससे भी ऊपर जाते हो तो उस केस में फिर आपको एक डायरेक्शन पता होना चाहिए, है ना। कई बार हम कोई ट्रेड ले और ओवरनेट ले गए, किसी भी गलती कर दी, तो है ना। और कई बार ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर सिमिलर माइंडसेट के साथ रेगुलर ट्रेड कर पा रहे हो। कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ माइंडसेट, जब आप एक एक तरीके से एक जोन में होकर आपने ट्रेड ले लिया, बाय का ट्रेड ले लिया, पर अगर आपको पता होगा कि ये सेल में चल रहा है, तो आप सेल का ट्रेड लो, है ना। स्टॉप लॉस आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सेल का ट्रेड लो। एटलीस्ट आपको आइडिया तो होगा ना कि कहाँ पे हमको एक मेजर स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। पता चले कि आपने 500 पॉइंट ऊपर देख लिया टूट, और उसके बाद दिक्कतें आ रही है। मैक्स टू मैक्स अगर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्रूड में, तो वो 200 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। 200 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखना कोई समझदारी नहीं होती है। और मैं जो सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको 50, 60, 70, 80% तक के, 80 पॉइंट तक के मैक्सिमम स्टॉप लॉस मिलेंगे। इससे ऊपर स्टॉप लॉस रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। 200 मैक्सिमम। अर्ली चार्ट की हम बात करें यहाँ पे, तो अर्ली चार्ट में देखो यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल रहा है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बाय और सेल, ये से बाय मिला चला, सेल आया फिर स्टॉप लॉस हुआ, बाय का मोमेंट मिला। तो इसी चीज से बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो, बार बार आपकी स्टॉप लॉसेस ना हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट ना हो, इसलिए वो सिस्टम बनाया है जिसमें आपको थोड़ा क्लियर इंडिकेशन मिल पाएगा, क्लियर आपके लिए ट्रेड बन पाएंगे, स्टॉप लॉस छोटे हो पाएंगे, है ना। कोई भी सिस्टम तभी अच्छा होता है जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, स्टॉप लॉस एक मिनिमम हो, रिस्क मिनिमम हो, रिस्क रिवॉर्ड के रेशियोज अच्छे हों, है ना। 1:3, 4, 5, 7, 8, 10 तक के रिस्क रिवॉर्ड जब आपके अच्छे होते हैं, तो वो सिस्टम एक प्रॉफिटेबल सिस्टम आप मान सकते हो। वहाँ पे आप कंपाउंड कर सकते हो, राइट। वहाँ पे आप ट्रेड होल्ड भी कर सकते हो, एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। नॉर्मली जो स्कैल्पिंग वगैरह ही करते हैं, उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ कैसे वो काम कर सकते हैं। दो पॉइंट यहाँ पर ये है, जब यहाँ पे डेली का चार्ट स्टार्ट हो जाएगा, डेली में जब आपका सेल स्टार्ट हो जाएगा ना, डेली में स्टार्ट होने के बाद क्या 4 आवर में भी आप सेल के मौके ढूंढो, है ना। यहाँ पे जैसे ये वाला मूव है, एक सेल का मोमेंटम आया, सेल में ही आप ट्रेड बनाओ, सेल के ट्रेड को आप ओवरनेट पोजिशन के तौर पे लेके जाओ। ठीक है, यहाँ बाय आया, कवर करो अपने सारे सेल्स को, सारे डॉट्स को कवर करो, है ना। अब ये वाले जोन होते हैं ना, इस वाले जोन में भी आप शॉर्ट के ट्रेड को ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। ओके, और स्टार्ट करो कोई भी क्वांटिटी जब आप रख रहे हो, लेट्स सपोज आपके पास मार्जिन है, और मार्जिन का 50% ये जो है 10 लाख का कैपिटल, तो उतना ही आप 55 लाख के आसपास से काम करो, ज़्यादा अच्छा होगा। कैपिटल को हमेशा सेव करके रखो, और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉपरली ट्रेड बनाया जा सकता है। और अगर आपको प्रॉपरली 100% कैपिटल को यूज़ करना है, तो फिर उस केस में ये ध्यान रखो कि स्टॉप लॉस के बिना वो ट्रेड ना ही लो तो बेटर है। स्टॉप लॉस तो सबसे पहले रखना ही है, वो प्री डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद बाकी आपको चीज़ें देखनी है ना। कुछ ट्रेड्स जो होती है, 50% क्वांटिटी को बुक कर लीजिए, बाकी चीज़ों को टेल करने चाहिए। ये सब चीज़ें तरीके आपको आइडिया होंगे, इस चीज़ के पता होंगे, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं वापस से अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली आता हूँ। अब मैं डेली चार्ट को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली क्यों बता रहा हूँ, उसका आप लॉजिक समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ डेली चार्ट को ही प्रेफर करूँ, तो यहाँ से मुझे लॉन्ग सेटअप मिला 6200 से लेकर यहाँ तक, है ना। अब मैं प्रॉपरली सारे एग्जिट हो जाएगा 7234 के आसपास। एटलीस्ट मेरे पास कैपिटल तो बना है, यहाँ पर पैसा तो बना है, यहाँ पे ओवरऑल पैसा बनाना है। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ये है, ओवरऑल पैसा बनना चाहिए, छोटे मोटे ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस हो भी जाए, बड़ा इशू नहीं होता है। यहाँ पे आपके साथ सेल का साइड का ट्रेड मिला, अब तक सेल चल रहा है, कहाँ से सेल बना है यहाँ पे, सपोज करो आपने यहाँ पे क्लोजिंग मिली, एक लॉट यहाँ पे कर लिया, ऊपर मोमेंटम आता है, नहीं कवर किया तो ऊपर मोमेंटम एक और फिर यहाँ पे सेल कर सकते हो। मेजोरिटी ऑफ लोग यही करते हैं कि
एवरेज करते जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तभी करो जब आपका ओवरऑल ट्रेंड आपके अगेंस्ट ना हो। ओके। बाय मतलब क्रूड गिर रहा है, आप बाय करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए जो भी है 150 पॉइंट 200 पॉइंट जो भी है मैक्सिमम साइड में। तो मिनिमम साइड में तो वही 40 50 60 70 80 पॉइंट तक के आपके स्टॉप जरूर ज़्यादा बेटर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड भी इतना ही है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी आप उतना ही होल्ड कर पा रहे हैं। तो पॉइंट क्या है इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने का, मतलब क्या है इसमें। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सेल करते हो 7200 या 7000 के आसपास यहाँ पे जब सेल करते हो, तो आपको फाइनल 6400 तक के प्रॉफिट्स तो आपका हाथ में चल ही रहे हैं। इतना तो आप कमा ही रहे हो ना। इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी तो आ ही रही है। पॉइंट यहाँ पर ये है। अब ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक आप अपने लॉन्ग साइड के ट्रेड्स में मत एंट्री लो, सेल साइड में आप कोशिश करो। और जैसे हम देखा कि यहाँ पे आर्ली चार्ट में हम देखे तो आर्ली चार्ट में हमको बाइसेक्ल भी मिला, तो उसको फिर आप इंट्राडे या फिर उसको एक दूसरी आईडी के थ्रू, दो आईडी भी लोग यूज करते हैं जिसमें एक में बाई साइड के सेल चलते हैं, एक सेल साइड के चलते हैं, हैज कर सकते हो प्रॉपरली। एक एसेट को प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है अगर हम ट्रेंड को समझ जाएं, ट्रेंड को पढ़ना सीख जाएं। ट्रेंड को अगर आप फॉलो करना सीख जाओ तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी लाना बड़ा काम नहीं है क्रूड में। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, और ये सेम चीज़ मैं बाकी चीज़ों में भी आपको करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि वहाँ पे भी इससे चीज़ पॉसिबल है। ठीक है। सिंपल बात यही होती है कि जब आपके पास कैपिटल बहुत छोटा होता है, जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो एक तरीके से एक नॉन ऑथराइज्ड ब्रोकर से अपनी आईडी चलाते हैं, जिसको डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं, वो उसमें करते हैं। तो वो लोग मार्जिन के ऊपर में खेलना पसंद करते हैं और कई बार प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। रीजन उसका सबसे बड़ा ये होता है कि आपको एक सर्टेन टाइम के बाद लगता है कि यार यार ये तो मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। आपका जितना कैपिटल जितना मार्जिन है उसी के अंदर काम करो। आप एक बड़े लॉट में क्रूड में काम नहीं कर सकते, मिनी में लॉट में काम कर लो। छोटी दो मिनी होती है क्रूड, मिनी में आप ले सकते हो, है ना। अगर आप प्रॉपरली डीमेट के अकाउंट में काम कर रहे हो, एंजल हो गया, एंजल होगा जिसमें भी आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको मिनी के ऑप्शंस होते ही होते हैं। आप क्रूड के ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो, तो ऑप्शंस को भी मैं एक तरीके से बता सकता हूँ कि वहाँ पे ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना है। कई बार आपका अगर कैश मार्केट में अगर फंस जाता है, मैं ऑप्शंस को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं ऑप्शंस को थोड़ा कम ही बात करूंगा, पर एक तरीके से तरीका है वो, क्योंकि वो मंथली ऑप्शंस ही होंगे, एक महीने के अंदर एक्सपायर होंगे। 19 या 21 के आसपास उनकी एक्सपायरी वगैरह होती है, तो एक्सपायरी क्या से का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी होती है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन अगर फ्यूचर में ट्रेड करें क्रूड को, तो ये तरीके ध्यान में रखे जा सकते हैं। डेली चार्ट में आपने देखा यहाँ बाई साइड का, अब ये पूरा का पूरा जोन में अगर आपने ओवरऑल कैपिटल नहीं भी कमाया, बिकॉज सेल यहाँ पे आया और यहीं पे आपके पास आसपास बाय आया तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपने सेल सेल में ही ट्रेड करा, ज़्यादा अच्छा रहा ना। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सेल साइड में ट्रेड बन के काम हुआ, बाय साइड में ट्रेड बन के काम हुआ। ठीक है। यहाँ पे पूरा सेल साइड का ट्रेड बना और पूरा मोमेंटम कंटिन्यू हुआ, यहाँ बाय साइड का ट्रेड बना, पूरा मोमेंटम कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे आपका सेल साइड में कंटिन्यू हुआ। अब ये जो वॉलेटिलिटी होती है, जब ये वॉलेटिलिटी आती है ना, तो इस वॉलेटिलिटी में आपको थोड़ा सा कोशिश रहना चाहिए। अगर आपका एक दिन के अंदर ही पूरे मोमेंटम 400 पॉइंट 500 पॉइंट का मोमेंटम आ रहा है, जैसे अभी कैंडल की बात करूँ मैं, या 900 पॉइंट का मोमेंटम आया है, इस वाली कैंडल पे 700 पॉइंट का मोमेंटम आया, इस वाली कैंडल पे 500 पॉइंट का मोमेंटम आया, इस वाली कैंडल पे 500 पॉइंट, तो ये लॉजिकली यहाँ पे आप नहीं ट्रेड करोगे। अपनी क्वांटिटी अपनी पोजीशन साइजिंग को जितना आप कम रखोगे ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने पोजीशन साइजिंग बढ़ा दी तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे ये वाली कैंडल की बात करूँ तो इस कैंडल में आपको 600 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। 600 पॉइंट का मोमेंटम, पैसा तो बनेगा ही बनेगा, पर स्टॉप लॉस अगर नहीं रखा तो हाल भी बढ़ता रहेगा अपना भी। तो आप वहाँ पे आपका अकाउंट उड़ा दो, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा वेट कर लो। और ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट है ना, डेली चार्ट है। 4 आवर का चार्ट भी आप यूज़ करो, आर्ली चार्ट भी आप यूज़ करो। ब्रॉडर टर्म देखो कि आर्ली में क्या ट्रेंड है। आर्ली में ट्रेंड बाय का है तो 15 मिनट में भी बाय करो। आर्ली में अगर आपका सेल है तो 15 मिनट में भी आप सेल करो। यहाँ से बाय का मोमेंटम मिलता है पूरा का पूरा। अब आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो यहाँ पे आप 5700 6100 से लेकर जितना भी मोमेंटम मिले ट्रेंड में सिर्फ बाय देखो। सेल में आप एंट्री ही ना लो, राइट। इस केस में भी अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 200 पॉइंट ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, जहां बन रहा है 200 पॉइंट से ज्यादा का क्वांटिटी, या तो कम कर लो या ट्रेड मत करो, क्या ज्यादा है ज्यादा ज्यादा आपका, है ना। स्टक नहीं होना है नेसेसरी, क्योंकि हम जब भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं ना अपने सिस्टम्स को, अपने डिसिप्लिन को, अपने जो भी चीज़ें हमने जानी है समझी है पढ़ी है, तो वहाँ पे आपकी दिक्कतें होना स्टार्ट करती है। जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, आपका कहीं ब्रेन कहीं और चल रहा है, आपने ट्रेड लगा लिया, आपने सोचा कि 10 15 20 पॉइंट 25 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा मैं, तो दो दो लॉट में, वही आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ट्रेड बन रहा है तो ट्रेड लो, ट्रेड नहीं बन रहा है तो मत लो, बेटर। यहाँ पे आपके पास सेल का सिग्नल मिलता है, सेल का सिग्नल आपने कंटिन्यू किया है यहाँ पर, तो एनी हाउ आपके पास यहाँ पे जो भी है कवर करना ही करना है ना।
ओवरऑल पोजीशन यहाँ पे, मतलब अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ ले लो, अच्छी खासी पोजीशन बना लो। ऐसा नहीं कि बीच में मिड में आपने यहाँ पे एवरेज कर लिया, यहाँ पे 2 लॉट लिए 3 लॉट लिए, तो उसके से फिर आपकी एवरेज इतनी गंदी हो जाएगी कि आप यहाँ पे कवर करने से पहले सोचोगे। तो ये सब चीज़ें हैं, और एक सिस्टम को यूज़ कर लिया तो इसी सिस्टम पे भी यूज़ करो, बाकी चीज़ों पे, नई नई चीज़ों पे मत उतरो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक तरीका है, आप पीछे भी आगे यूज़ कर सकते हो, सुपर ट्रेंड को आप इंडिकेटर के थ्रू लगा सकते हो, है ना, बहुत ईजी है, मिल जाएगा आपको सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर। इसके बेसिस पे एक प्रॉफिटेबल चीज़ें कर सकते हो, जिन लोगों को टेक्निकल की जीरो नॉलेज है, कोई आइडिया ही नहीं है टेक्निकल का, है ना, और जो क्रूड पे काम करते हैं, तो वो उनके लिए ये चीज़ काम कर सकती है ना। बाय हो गया, सेल आ गया, बाय आ गया। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं पर्टिकुलर अपने सिस्टम्स की, और सेम जो चीज़ है आप मतलब कई जब ट्रेंडिंग व्यू जब चलते हैं, ट्रेंडिंग व्यू में तो आपके लिए 15 मिनट भी काम करेगा, 5 मिनट भी काम करेगा, 1 आवर भी काम करेगा, 1 मिनट भी काम करेगा। ठीक है, अब मैं प्रॉपरली अगर आप पीछे और देखोगे यहाँ पे, तो ये एक बैक टेस्टेड है, कोई भी चीज़ में हमारी बात कर रहा हूँ, बैक टेस्टेड चीज़ है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा देख सकते हो इसे, कैसे इसको ट्रेड बना सकते हैं, बन सकते हैं, और प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे अब आरली और 15 मिनट, आरली और 15 मिनट में कैसे देखा देखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ बाय का मोमेंटम मिल रहा है, तो आरली में बाय का मूव है, और 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में क्या चल रहा है, 15 मिनट में आपके पास सेल चल रहा है, तो मत करो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं बन रहा है यहाँ पे। पर जैसे ही आपके पास यहाँ पे देखोगे आरली में भी सेल आ गया, 15 मिनट में ऑलरेडी सेल बन रहा था, कोई ट्रेड बनता है स्टॉप के साथ, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि आपने यहाँ पे सेल का सिग्नल देखा, बट आपने एंट्री नहीं ले पाए। ठीक है, आप आज आज की बात है, आज कोई सिग्नल मिला ही नहीं मुझे मॉर्निंग से लेकर, तो उस केस में फिर अगर आप एंट्री लेते हो यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। ये जो लाइन चल रही है इसके अकॉर्डिंगली आपको स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अगर करंटली मैं स्टॉप ट्रेड लेता हूँ, तो 6160 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 6120 के आसपास मेरे को एंट्री लेनी पड़ेगी। हमेशा क्वांटिटी उतनी रखो आप जितना लॉस बियर कर सको। अगर आप एक लॉट को ही देख सकते हो कि हाँ मेरा 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे एक ही लॉट लेना चाहिए। मैं कंफर्टेबल हूँ 2 लॉट के लिए, तो वहाँ पे आप 2 लॉट में काम कर सकते हो। 5 मिनट के चार्ट तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, 5 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा वेब शॉट्स वगैरह मिल सकते हैं, तो इससे बेटर है वेट करो, या फिर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस पर आप काम करो। देख सकते हो आप यहाँ पे बाय मिला, सेल मिला, बाय मिला, सेल मिला, बाय मिला, यहाँ पे सेल मिला, बहुत ज़्यादा ट्रेड बने, कई जगह ये बहुत अच्छे प्रॉपरली प्रॉपरली काम करेगा। यहाँ पे अपने सेल मिला, मूव अच्छा किया, बाय मिला, मूव अच्छा किया, सेल मिला, मूव अच्छा किया, बाय, फिर यहाँ पे बाय मिला, मूव, ये वो ओपनिंग होगी तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सेल मिला, ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला, बाय में भी कुछ खास नहीं है, सेल में थोड़ा सा डिसेंट सा कैपिटल आपका बन गया। ठीक है, बट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगी, है ना, यहाँ पे आपका अननेसेसरी स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये जब स्टॉप लॉस हो जाते हैं ना, तो आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए मैं आपके लिए एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक सिस्टम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में डिटेल अगर चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अगर मेरे पास सेल का सिग्नल जनरेट होता है, 15 मिनट का, 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट में मेरे को सेल का सिग्नल मिलता है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे मेरा, ये एंट्री बनी, उसके बाद मोमेंटम जितना कंटिन्यू होगा कंटिन्यू होगा। आज में अगर मुझे सेल का सिग्नल मिलता है तो मिला। अब यहाँ बार बार आपको बाय सेल के सिग्नल नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखो। कंपेयर टू सुपर ट्रेंड मेरे पास बाय सेल के सिग्नल जो है बहुत कंटिन्यू कम कम आ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं आ रहे हैं मेरे पास, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ जब आप ध्यान रखोगे ना, तो आपकी प्रॉपरली थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे सेल बना, हमने ट्रेड लिया, है ना, यहाँ पे बाय बना, ऑलमोस्ट अगर आपने यहाँ पे देखा तो स्टॉप लॉस होते ही आप एग्जिट कर जाओ, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास भी आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे आपने सेल किया, प्रॉपरली मोमेंटम मिला, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस होने के चांस बनते हैं। बाई किया, पर स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे, जैसे सपोज आपने बाई किया 60 to 50 के आसपास, आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 60 to 30 या 25 के अराउंड। तो स्टॉप लॉस हिट होता है, बाहर हो जाओ, है ना। जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं वहाँ कंपाउंड करना थोड़ा आसान हो सकता है। ये 5 मिनट का चार्ट है, ओके, 5 मिनट के चार्ट में आपको इतने बड़े मूव मिल सकते हैं, जैसे ये वाला मूव है ना, 6,000 से लेकर 62 60 तक के टारगेट है, या बीच बीच में आपको सेल मिल रहा है, तो आपकी जो पोजीशन है लॉन्ग साइड के आपको कर सकते हो। और यहाँ पे भी सिमिलर एटीट्यूड चलेगा, 15 मिनट में लॉन्ग चल रहा है, 5 मिनट में भी लॉन्ग करके काम करो। ठीक है, और आर्ली में लॉन्ग चल रहा है, 15 मिनट में भी लॉन्ग करके काम करो। पोजिशनल व्यू, इंट्राडे व्यू सब देख सकते हो आप, यहाँ पे भी सेम चीज़ सारी सारी बन सकती है। 15 मिनट के चार्ट में लास्ट सेशन में सेल बना था, तो आज भी हम सेल में ही काम करेंगे। ओके, आर्ली चार्ट में अगर मैं दिखाऊँ तो थोड़ा और इजीली आपको समझ में आ पाएगा। आर्ली मुझे जहाँ जहाँ भी एंट्री मिली, ये प्रॉपरली बाई चल रहा है, बस यहाँ पे बीच बीच में मेरे को एक दिन स्टॉप लॉस हिट होने करवाने पड़े, जिधर आपको एग्जिट करना पड़ेगा अगर आपने एंट्री लिया है। तो यहाँ पे सेल मोमेंटम मिला, कंटिन्यू सेल मोमेंटम मिला, तो कोशिश करो हर 15 मिनट 5 मिनट में आपने सेल का ट्रेड किया है यहाँ पे।
यहाँ बाय भी मिला, सेल भी मिला, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखोगे तो कोई कैपिटल ज़्यादा आपका मिलेगा नहीं, पैसा बनेगा नहीं यहाँ पे। पैसा बनाने वाले जोन होते हैं या फिर मोमेंटम मिलेंगे, वो मिलेंगे ऐसे वाले। 7300 से गिरते 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 क्रूड आया है यहाँ पे, लो बनाया 6300 तक का, और आपने फाइनली पूरा कंप्लीटली एग्जिट कर दिया 6536 के आसपास। फिर यहाँ पे फिर सेल मिलता है और यहाँ पे आपको 6000 का लेवल मिलता है यहाँ साइड में। तो ये जो मोमेंटम है, अगर ये मोमेंटम आप कैप्चर करना चाहते हो यहाँ पे 71, कोई भी सिस्टम जो होता है ना हर मार्केट में हमेशा सही काम नहीं करेगा, कुछ चीज़ों में आपको स्टॉप लॉस होने पड़ेंगे, कई जगह कंसोलिडेशन हो जाएगा तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी, बट इसमें भी कंसोलिडेशन में भी आपको एक एज मिल पाएगी। कंसोलिडेशन में भी आप समझ पाओगे कि हाँ कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा ट्रेंड आपने कैप्चर करना है, 6600 से लेकर आप 7800 तक क्लियर अपसाइड मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको ट्रेंड फॉलोइंग वगैरह भी आती है, साथ साथ अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सेल साइड बाय साइड सेल साइड, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पूरा प्रॉपर्ली हम कैप्चर कर सकते हैं। ग्रीन वाला जो जोन है, ये ग्रीन वाला जोन है, तो ग्रीन वाले जोन में हर जगह आप बाय साइड में ट्रेड बनाएंगे, बाय साइड में ट्रेड बनाएंगे, सेल साइड में आपको ट्रेड नहीं बनाना है यहाँ पे। सेल साइड में ट्रेड बना, सेल साइड में ट्रेड बनाना है, बाय साइड में ट्रेड है, बाय साइड में ट्रेड बनाना है। ठीक है, और ब्रॉडर व्यू को भी एक बार कैप्चर करते हुए काम करना है कि 4 आवर का ट्रेड क्या चल रहा है, डेली का चार्ट क्या कर रहा है, क्योंकि अगर आपको कंपाउंड करना है, बड़ा कैपिटल अगर आपको इन्फ्यूज करना है तो, ठीक है, उस बड़ा कैपिटल तभी हो पाता है नॉर्मली जब आपके पास एक एज बन जाए और आपके पास एक सेफ्टी भी हो, और सर्टेनिटी भी हो कि हाँ अगर मेरे को हैज करना पड़ा तो मैं हैज भी कर लूँगा अगर पोजिशन को, तो ही। अदरवाइज आप आर्ली पार्ट में उसमें भी आप काम कर सकते हो। अब बात आती है स्कैल्पिंग की, स्कैल्पिंग कैसे की जा सकती है। ये मैंने 1 मिनट का चार्ट खोला, 1 मिनट के चार्ट में मेरे को जहाँ ट्रेड बनता है वहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा सेल साइड में, बाय साइड में ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि 15 मिनट में भी सेल चल रहा है। ठीक है, ये वाले स्कैल्पिंग के, स्कैल्पिंग में आराम से आप 1:2 3 4 5 तक खेल सकते हो। यहाँ पे सेल, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी होगा, यहाँ पे आपको सेल बने और पीछे जाता हूँ, ये आप देख सकते हो ये पूरा सेल का मोमेंटम मिला कंटिन्यू यहाँ से, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगर छोटे मोटे स्टॉप लॉस मिलते हैं तो उनको लेने में, उनको अवॉइड ना करें। स्टॉप लॉस हो गया, बाहर हो जाओ, बेस्ट है। ये 5 मिनट का चार्ट आपको प्रॉपरली इतना बड़ा ट्रेड देता है, अब यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस लगेंगे। ठीक है, पर सेल साइड में ट्रेड ही नहीं बन रहा तो सेल साइड में ट्रेड ही मत करो, बाय साइड में ट्रेड करो ओनली। यहाँ पे बाय मिला, मोमेंटम कंटिन्यू अप साइड। तो ऐसे आप एक चीज़ को मास्टर कर सकते हो अगर एक प्रॉपरली चाहते हो तो, और प्रॉपरली और डिटेल समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप जो क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसके थ्रू आप पूछ सकते हो क्या एक तरीके से प्रोसेस है और कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।